भारत के इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना की बात करने वाले हैं, प्लासी का युद्ध। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, सोचिए, ये वो पहली ईंट थी जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य की 200 साल लंबी इमारत खड़ी हुई। ये सवाल ये सवाल ही पूरी कहानी की जड़ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्लासी की जो लड़ाई थी ना, वो असल में मैदान पर लड़ी ही नहीं गई। ये तो बंद दरवाजों के पीछे एक साजिश में जीती गई थी। तो चलिए आज इसी धोखे की कहानी को खोलते हैं, एक एक करके। तो देखिए, कहानी में दो मेन प्लेयर्स थे। एक तरफ थे बंगाल के बहुत ही अमीर और पावरफुल नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई तो थी व्यापार करने, लेकिन मन में सपना था हुकूमत करने का। और इन दोनों के बीच ना टेंशन बस बढ़ने ही वाली थी। अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। मतलब सोचिए, नवाब के पास करीब 50,000 की फौज और रॉबर्ट क्लाइव के पास मुश्किल से 3,000 सैनिक। कोई भी देखकर कहेगा कि ये तो वन साइडेड मैच है ना? तो फिर ये हुआ कैसे? इतनी छोटी सी सेना जीत कैसे गई? जवाब, जैसा मैंने कहा, ताकत में नहीं, धोखे में था। वो तारीख थी 23 जून 1757 और जगह बंगाल में प्लासी। यही वो दिन और यही वो जगह थी जहां हिंदुस्तान के अगले 200 सालों का फैसला लिखा जाना था। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ऐसा भी था कि एक सुबह उठे और लड़ाई शुरू हो गई। नहीं, इसके पीछे कई वजहें थी जो धीरे धीरे इस आग को हवा दे रही थीं। तो ये टेंशन बढ़ा क्यों? देखिए, इसके पीछे 4 मोटी मोटी बातें थीं। पहली, अंग्रेजों की मनमानी। वो बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर रहे थे, मतलब सीधे सीधे खजाना खाली। दूसरी बात, वो नवाब से पूछे बिना ही कलकत्ता में किले बनाने लगे थे। ये तो सीधी सीधी नवाब की अथॉरिटी को चैलेंज था। अब जब सिराजुद्दौला ने एक्शन लिया और फोर्ट विलियम पर हमला किया, तो अंग्रेजों ने इसे अपनी बेइज्जती मान लिया। और चौथा, उन्होंने ब्लैक होल नाम की घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि बस उन्हें लड़ने का एक बहाना मिल गया। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। ये कहानी है एक साजिश की। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ नवाब का ही एक सेनापति मीर जाफर, जो अपनी ही सरकार से खुश नहीं था। तो डील क्या थी? बहुत सीधी सी डील थी। बंगाल का ताज। क्लाइव ने मीर जाफर से कहा, सिराजुद्दौला को हटाओ, गद्दी तुम्हारी। और इस एक वादे के लिए मीर जाफर अपने ही नवाब को धोखा देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है, लड़ाई के मैदान में मेरी सेना सिर्फ खड़ी रहेगी, लड़ेगी नहीं। बस यही वो धोखा था जिसने असल लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। मतलब सौदा एकदम क्रिस्टल क्लियर था। मीर जाफर को मिलेगी नवाब की कुर्सी और अंग्रेजों को मिलेगा पूरे बंगाल पर राज करने का कंट्रोल। सोचिए, बस एक आदमी के लालच ने अंग्रेजों के लिए पूरे साम्राज्य का दरवाजा खोल दिया। तो आ गया वो दिन, 23 जून। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कागज पर देखें तो नवाब की सेना का पड़रा भारी था, बहुत भारी, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही लिखी जा रही थी। लड़ाई तो शुरू हुई, लेकिन जैसा प्लान था, कुछ ही घंटों में सब बदल गया। मीर जाफर और उसकी हजारों की सेना बस बुत बनकर खड़ी रही, 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। अब जरा सोचिए, जब सैनिक अपने ही सबसे बड़े कमांडर को चुपचाप खड़ा देखेंगे तो उनका क्या होगा? हिम्मत टूट गई और नवाब की सेना में भगदड़ मच गई। तो जो लड़ाई हफ्तों चल सकती थी, जिसमें हजारों जानें जा सकती थीं, वो बस कुछ घंटों में ही सिमट गई। ये कोई बहादुरी की जीत नहीं थी, जी नहीं, ये तो एक साजिश की जीत थी। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, साजिश का इनाम बंटने लगा। बंगाल का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। तो हुआ क्या? अंग्रेज जीत गए, नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ा गया और बाद में मार दिया गया। और जैसा वादा था, मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। पर असली इनाम क्या था? वो था बंगाल का अथाह खजाना, जो अब सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजोरी में जाने वाला था। मीर जाफर को ताज तो मिल गया, लेकिन असली पावर वो नहीं मिली। वो बस नाम का नवाब था, एक कठपुतली। असली डोर तो रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के हाथों में थी। चलिए अब जरा इसके लंबे असर को समझते हैं, क्योंकि प्लासी की हार सिर्फ एक नवाब की हार नहीं थी। नहीं, ये वो दिन था जब हिंदुस्तान की गुलामी की पहली ईंट रखी गई थी। देखिए, इस एक जीत ने किया क्या? इसने कंपनी को व्यापारियों से सीधे हुक्मरान बना दिया, एक पॉलिटिकल पावर। बंगाल से जो पैसा मिला ना, वो इतना था कि उसी पैसे से उन्होंने और बड़ी फौज खड़ी की और फिर उसी फौज से बाकी हिंदुस्तान को जीत लिया। इस एक लड़ाई ने यह भी दिखा दिया कि भारतीय राजाओं में आपस में कितनी फूट है। और बस
यहीं से अगले 200 साल की गुलामी का रास्ता एकदम साफ हो गया। तो अगर एक लाइन में कहें तो प्लासी का युद्ध वो टर्निंग पॉइंट था जहां से हिंदुस्तान में लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज की कहानी शुरू होती है। ये बात बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये इतिहास का वो मोड़ था जिसने हिंदुस्तान की कहानी का रुख ही हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में बस एक सवाल, अगर सिर्फ एक इंसान का धोखा, एक साजिश, एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत लिख सकती है, तो ये हमें आज की दुनिया में पावर, लालच और भरोसे के बारे में क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है ना?